हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा की। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ड्रामा स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। शुरुआत होते ही हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जिसमें से एक लड़की को सारे लोग मिलकर परेशान कर रहे थे। उसकी लीडर एक और लड़की ही थी जिसका नाम हमें आगे पता चलेगा। पर वो जो लड़की बुली हो रही थी वही थी इस कहानी की हीरोइन। और उस टाइम पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस कहानी के हीरो वहाँ पे आते हैं। तो वो पुलिस को कॉल कर ही चुके थे और ये बात सारे लोग को बता भी देते हैं और साथ में एक को मारते भी है। तो डर के मारे अभी के लिए तो सब लोग भाग जाता है वहाँ से। तो वो जाके उसको अपना सूट देते हैं एंड साथ में बोलते भी है कि इतना इजीली मार खा जाती हो क्या किसी से भी, थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए तुमको। वो कुछ नहीं कहती, बस चली जाती है वहाँ से भागते हुए। अब थोड़ी देर में भागते भागते स्कूल पहुँचती है जहाँ पे टीचर ऑलरेडी पढ़ा रही थी सबको और वो लेट थी। और वो जो लड़की थी ना जो उसको परेशान कर रही थी, जी हाँ, वो उसके क्लासमेट ही थी। और वो ये बात अपनी टीचर को नहीं बताती अभी। पर उसकी टीचर उसका हालत देख रही थी तो बस कहती है जाके बैठने के लिए। तो वो जाके बैठती है। वैसे उसकी फ्रेंड उसको कुछ देते हुए पूछ रही थी कि फिर से मेंगसुई और उसके दोस्त लोग तुमको बुली किए हैं क्या। अब वो कुछ बोले इससे पहले उसके हाथ पे वो लोग मारते हैं जिससे कि ऑब्वियसली उसको चोट लगता है। ये देख के वो उसको नहीं बताती कि वो लोग कुछ किए। वो बस कहती है कि तुम मेरे मैटर से दूर रहना। अब उसी टाइम पे क्लासरूम में प्रिंसिपल आते हैं और वो एक स्टूडेंट से सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो अभी अभी उनके क्लास में ट्रांसफर किया गया है। और वो स्टूडेंट कोई और नहीं, अभी जस्ट हम बाहर मिले ना, वही थे इस कहानी के हीरो, जिनको देख के कोई शॉक्ड होता है तो कोई सरप्राइज्ड। अब टीचर उनको बोलती है खुद का इंट्रोडक्शन देने के लिए, जिसमें वो सिर्फ बोलते हैं ब्यानयांग, जो कि उनका नाम था। वैसे टीचर भी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि बस इतना ही। वो कहते हैं हाँ, और इतना बोल के वो खुद डिसाइड भी कर लेते कि उनको बैठना कहाँ है। उनको बैठना था हीरोइन के पीछे वाले सीट पे। तो वहाँ पे जाते रहते हैं, तभी उसका बाल फंस जाता है उनके बैग में। तो वो कुछ कहती नहीं, सीधे अपना बाल काट देती है। तो वो भी कुछ नहीं कहते, जाके बस अपने सीट पे सो जाते हैं। तो वैसे ही करके टीचर पढ़ा देती है, क्लास भी उन लोग का ऑफ हो जाता है। तभी उसके फ्रेंड उसको बोलती है कि तुमको ना साव से दूर रहना चाहिए। अगर तुम उससे दूर रहोगे तो हो सकता है मेंगसुई तुम्हें परेशान ना करे। अब मेंगसुई उसी लड़की का नाम था जो उसको बुली किया करती थी और तांग उस लड़की का नाम था जो बुली होती थी। इट मींस इस कहानी की हीरोइन। अब ये सब बात जब होते ही रहता है तभी वहाँ पे जाओ आता है और फिर से तांग से बात करना शुरू कर देता है। उसको कुछ मैथ्स प्रॉब्लम डिस्कस करना था तांग के साथ। अब ये जब बातें कर रहा था वो उससे, तो मेंगसुई का खून बहुत जल रहा था और तांग तो डरी सहमी थी ही। इसलिए वो बस बोल देती है कि रात में मुझे कोई काम है। अब इतना पे भी जाओ समझता नहीं है उसका बात। वो कहता है ठीक है फिर मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। अब मेंगसुई तो ये भी नहीं चाहेगी ना कि वो बाद में मिले उससे, इसलिए सबके जाने के बाद वो आती है अपने दोस्तों के साथ उसके पास और सेम उसको बुली करना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम उससे बात करना चाहती हो, उसको बताना चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रही हूँ। तांग्यू कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पर वो लड़की कहाँ ही मानने वाली थी। वो तो उसको वार्न भी करती है और साथ में ये भी कहती है कि तुम उस कुछ नहीं बोलोगी वरना मैं तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट होने तो नहीं ही दूंगी, साथ में तुम्हारे पूरे फैमिली को भी बर्बाद कर दूंगी। अब उस टाइम पे इतना बकवास सुन के नींद खुलता है ब्यानयांग का। वैसे सबको लग रहा था कि वो अभी अभी ट्रांसफर हुए हैं तो वो कुछ ऐसा करेंगे नहीं, पर नहीं, वो उस टाइम भी सबको कूटते हैं। और हद तो तब हो जाता है जब पेन उठा के एक लड़का के आंख में ही घुसाने वाले थे, पर तांग उनको रोक लेती है फॉर्चुनेटली। वैसे उस टाइम वो बहुत गुस्से में थे और साथ में तांग पे भी उनको गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसको तो प्रोटेक्ट ही कर रहे थे ना, फिर वो उस लड़का को क्यों बचा रही थी। अब वैसे वो उनको बोली थी कि वो नए नए हैं और वो नहीं चाहते कि इन लोग की वजह से उनको पनिशमेंट मिले, पर फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता। इधर उन दोनों लड़कों में से एक लड़का जाके मेंगसुई को कहता है कि इसको खासकर प्रिंसिपल सर लेके आए हैं तो फिर पंगा लेना महंगा पड़ सकता है उन लोग के लिए, तो इसलिए स्कूल में कुछ ना करने का ही डिसाइड करते हैं वो लोग। मेंगसुई उसको कहती भी है कि बाहर मिलना तो मुझे अकेले। इतना बोल के वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और वैसे उन लोग के जाने के बाद वो उनको थैंक यू भी बोलती है और उनका कपड़ा भी लौटा देती है और वहाँ से जाते जाते उनको पीछा भी करने लगती है। अब वो रुक जाते हैं तो वो जाके उन्हीं से टकरा जाती है, पर इसका क्या मतलब था वो पूछते हैं। इस टाइम वो उनको कहती है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बारे बहुत कम स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं और मेंगसुई और उसके दोस्त तुमसे डरते भी हैं और साथ में तुमको प्रिंसिपल सर लेके आए हैं, तो क्या तुम मेरा हेल्प करोगे। अब वो उसका हेल्प क्यों करेंगे ऐसा वो पूछते हैं और ऑलरेडी वो उसका 2 बार हेल्प कर चुके थे, तो क्या ठीका लिए हैं क्या उसका मदद करने का। तो इसलिए वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, तो वहाँ से जाने लगते हैं। पर वो उनको फिर भी रोकती है। वो कहती है बस 3 महीना, ग्रेजुएशन होने में 3 महीना बाकी है, उतने दिन तक तुम मेरा हेल्प कर दो, तब तक तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। वो कहते हैं बस एक चीज करो कि मुझसे दूर रहो। इतना बोल के वो अपने रास्ते चल देते हैं। अब उसी टाइम पे बारिश होने लगता है, सब लोग भागने लगते हैं और इस वजह से वो गिर जाती है। उसी टाइम पे उसको किसी का कॉल आता है और ये कॉल देख के वो
बहुत रोने लगती है। अब वो कॉल किसका था ये तो हमें नहीं पता चलता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात में। वो रात में ब्यांग यांग के घर पे पहुंच चुकी थी। वैसे ये चीज उनके लिए भी काफी अनएक्सपेक्टेड था, पर फिर भी वो गेट खोलते हैं उसको भगाने के लिए ही, पर वो अंदर आ जाती है। वो कहती है कि मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दूंगी, पर प्लीज इस 3 महीना मेरा हेल्प कर दो, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। अब ना ही उनको पैसा का कमी था और ना ही नैनी का, पर वो कहती है कि मैं उन लोग से बहुत अच्छे से काम करूंगी, प्लीज मेरा 3 महीना हेल्प कर दो। अब इस पॉइंट पे वो उससे कहते हैं कि अगर उसे ज्यादा करने के लिए कहूँ तो करोगी। इट मीन्स आप समझ रहे होंगे, शायद वो भी समझ रही थी। वो कहती है कि मैं एडल्ट हूँ, अगर तुम चाहोगे तो मैं कोऑपरेट करूंगी, पर वो इंटरेस्टेड नहीं थे। वो कहते हैं कि तुम गलत इंसान को चुन ली हो। इतना बोल के वो उसको फिर से घर से भगा देते हैं, पर वो नहीं चाहती। गेट के बीच में अपना हाथ रख देती है और फिर अंदर आ जाती है। बहुत रोने लगती है। वो तो अपना शर्ट उसी टाइम निकालने लगती है, पर वो उसको पहनने का कह के पीछे घूम जाते हैं। वो उनसे कहती है कि बस 3 महीना, उसके बाद मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी तुमको। अब उस टाइम वो कुछ कहते नहीं है, जाके सीधे बैठ जाते हैं। उसके चोट पे मरहम लगाने की बात करते हैं, क्योंकि उसको टॉप भी तो करना था ना ग्रेजुएशन में। इसका मतलब वो मान गए हैं। वो कहते हैं तुम छोड़ियो ना मानने का ऑप्शन। अब ये सब बात तो वो लोग कर रहे थे, पर वो सोफा पे बैठ नहीं रही थी क्योंकि वो भींगी हुई थी। तो अगर उनका सोफा गंदा हो गया तो इस पॉइंट पे वो उसको कहते हैं कि जो कहा गया करने वो कहो ना, ये सब बकवास क्या करने लगती हो। तो वो बैठती भी है और वो मेडिसिन लगाते भी है। वैसे वो बोल देते हैं कि गेट बंद करके जाना, पर उसी टाइम पे उनके पेट में दर्द होने लगता है। तो वो जल्दी से उनको मेडिसिन देने लगती है। वैसे वो मेडिसिन ले लेते हैं, पर उसको बोलते हैं वहाँ से जाने के लिए और खुद रेस्ट करने चले जाते हैं। पर जब आते हैं तो वो वहाँ से गई नहीं थी, वो कुछ खाना बनाने के लिए गई थी। और वैसे उसको पता नहीं था कि उनको क्या क्या पसंद है, तो वो अपने हिसाब से 2-4 डिश बना दी थी। अब थोड़ी देर के लिए तो उनको ये चीज अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चोट तो उसके भी हाथ में लगा था और कल वो पेन भी नहीं पकड़ पाएगी, ऐसा उसका हाथ हो जाएगा। पर उसको इस टाइम इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनका पेट दर्द हो रहा था, तो वो खाएंगे तो ठीक लगेगा उनको, इसलिए। तो अब वो उनको सर्व भी करती है और उनको पसंद भी आता है। वैसे वो उसको भी कहते हैं बैठ के खाना खाने के लिए, पर वो कहती है कि नहीं, उसका डॉर्मेट्री बंद हो जाएगा तो फिर दिक्कत है, तो इसलिए वो चली जाती है। पर जाते जाते वो उससे उसका नाम भी पूछ लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो नाम उनको पता था नहीं। और साथ में वो मेडिसिन भी अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, जो भी उसके हाथ में वो लगाए थे। तो वो लेके चली जाती है। इधर जब उसका बनाया खाना खाते हैं तो खुश तो वो थे, पर उसके सामने नहीं जताते थे बस। अब इधर जब ये अपने डॉर्मेट्री आती है, तब इसकी फ्रेंड इसको बताती है कि मेंगसुई अपने दोस्त के साथ आई थी उसके रूम में और उसका पूरा बेड गीला कर दिया, तो इसलिए उसकी फ्रेंड कह रही थी उसको कि उसके साथ सो जाने के लिए, पर वो मना कर देती है, क्योंकि अगर उसकी फ्रेंड उसका हेल्प करेगी तो हो सकता है कि मेंगसुई उसकी फ्रेंड को भी परेशान करे, इसलिए वो नहीं जाती अपने फ्रेंड के रूम में। वो अपने रूम में जाती है। पूरा बिस्तर तो भींगा ही हुआ था, तो बस एक कोना पकड़ के बैठ जाती है और बस वैसे ही टेडी पे सिर रख के सो जाती है। अब नेक्स्ट डे वो जब स्कूल में आते हैं तो पता चलता है कि तांग तो अपने सीट पे है ही नहीं। ये देख के उनको भी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पढ़ने में तो वो होशियार है, तो फिर आई क्यों नहीं। तभी तो लड़कियां आपस में बात कर रही थी वही इंसिडेंट के बारे में कि मेंगसुई तांग का पूरा बेड भिंगा दी थी, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाई। पर मेंगसुई उसके साथ ऐसा करती क्यों है, तो वो इसलिए करती है क्योंकि मेंगसुई जाओ को पसंद करती है और जाओ पीछे पड़ा रहता है तांग के, इसलिए वो तांग को परेशान करती है। और उसमें से एक लड़की अभी भी कुछ लड़कों को देखी थी तांग को परेशान करते हुए, उसका रास्ता रोकते हुए। अब ये बातें तो वो भी सुन रहे थे, तो वो उन लड़कियों से ही पूछते हैं कि वो लोग कहाँ देखी थी। अब वो लोग जगह बताती है तो वो सीधे पहुंच जाते हैं वहाँ पे। वैसे उन लड़कों को भगाने के बाद वो उसको डांटते जरूर है कि स्कूल में हो, बाहर हो, हर जगह पे बुली होते रहती हो क्या, पर इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो लड़की वैसी ही थी। तो आप उससे पूछते हैं कि इन लोग को मेंगसुई भेजी थी। वो कहती है हाँ। वो कहते हैं कि तुम उसके बॉयफ्रेंड को चुराई हो क्या। तांग पूछती है जाओ। वो कहते हैं हाँ, अगर ऐसा है भाई तो तुमको जाओ के पास जाना चाहिए ना, मेरे पास क्या करने आई थी हेल्प के लिए। वो कहती है अगर मैं उसके पास जाती तो मेंगसुई मेरे साथ और बुरा करती। ये सुन के उनको हंसी आता है। वो कहते हैं पूरी गधी नहीं हो तुम, वैसे बाय द वे तुम सच में उसको पसंद करती हो क्या। अब ये बात वो नहीं सुन रही थी, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। तो अचानक से पूछती है बस अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहती अपना। वो कहते हैं कि मैं कब दोस्त बन गया तुम्हारा। वो बोलती है उसका दिमाग खराब करने लगती है। वो उससे कहती है कि तुमको उसके साथ कुछ भी डिस्कस करने का क्या जरूरत है, तुम मेरे साथ भी तो सपोर्ट कर रही थी जाओ को। वो उसके तरफ से उनसे लड़ने लगती है। तो अब वो उन दोनों को अच्छा खासा सुना देते हैं, जिस बात से मेंगसुई को तो मन कर रहा था उन पे हाथ उठाने का, पर जाओ उसको रोक लेता है कुछ भी रिएक्ट करने से, और ये चीज उसको अच्छा लगता है वैसे। तो वो भी फिर तांग को बोल देता है कि वो बाद में उससे बात कर लेगा और चला जाता है। अब इस बात से वो लड़की फिर से गुस्सा जाती है। वो उसको कहती है कि तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कॉपी करती हूँ, तो तुम अपना आंसर सब बदल क्यों नहीं देती हो। तुम जाओ के सामने मुझे एम्बेरस करना चाहती थी। तांग कहती है तुम मेरा कॉपी करती हो तो तुमको अपना आंसर बदलना चाहिए, मुझे नहीं। अब ये सुन के वो उसको पीटने के लिए आगे बढ़ती, तभी वो उसको कहते हैं कि एक बोतल पानी लेके आना तो मेरे लिए। ये सुन के वो भी शॉक्ड, पर वो उसको इशारा करते हैं तो वो चली जाती है पानी लाने के लिए। तो अब इस बात से भी मेंगसू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसको कहती है कि मैंने बोला क्या जाने के लिए, पर वो कहते हैं कि मैंने बोला है। तो वो भी आगे कुछ नहीं बोल पाती, बस जाके बैठ जाती है। अब इस टाइम पे मेंगसू का फ्रेंड आके उसको कहता है कि तुम चिंता मत करो, जिस कॉफी शॉप पे
तांग जाती है काम करने, आज रात वो वहाँ जाएगी, तभी हम अपने कुछ गुंडे वहाँ भेज देंगे जो सारा काम कर देगा तुम्हारा। अब इधर ये पानी ला के देती है एंड थैंक यू भी बोलती है। तो वो उसको कहते हैं कि मुझे थैंक यू बोलना चाहती है तो मेरे लिए खाना लेके आओ, और अपना कार्ड पकड़ा देते हैं। तो वो खाना भी लाने जाती है, पर खाना लेके जैसे ही आ रही थी तभी एक लड़की उसके ऊपर सारा खाना फेंक देती है, मतलब गिरा देती है और जानबूझ के उसी को डांटना शुरू कर देती है। लाइक तांग देख के नहीं चल रही थी, ये सारा बात उसको बोलना शुरू कर देती है। अब इस पॉइंट पे भी तांग कुछ नहीं बोलती, उसको अवॉइड करके जाने लगती है। पर वो लड़की अब कंपनसेशन मांगने लगती है, मतलब उसका खाना खराब हो गया था तो फिर से उसको खाना तो चाहिए होगा ना, तो उसके लिए पैसे दो। पर तांग कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम जानबूझ के टकराई मेरे से। पर वो लड़की तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था ना। ऐसे ही कर करके चिल्लाए जा रही थी। तभी तांग कहते हैं कि ठीक है फिर टीचर के पास चलते हैं, यहाँ पे हर जगह सर्विलेंस लगा हुआ है, तो वो ही देख के बताएंगे कौन सही है और कौन गलत, और अगर तुम गलत हुई तो तुम्हें मुझसे माफी मांगना पड़ेगा। अब इस पॉइंट पे वहाँ वो आते हैं, ये कहते हुए कि माफी मांगने का क्या जरूरत है, और वो लड़की तांग पे खाना फेंकी थी तो वो तांग के हाथ से खाना लेके उसके ऊपर फेंक देते हैं, बात बराबर, और तांग को वहाँ से लेके चले भी जाते हैं। अब बाहर जाके वो कहती है कि अगर वो लड़की यानी कि लियू टीचर को जाके कंप्लेन कर दी उनके बारे में, तो वो कहती है कि इस पे बस तुम बोल देना कि मैंने तुम्हें कहा था उसके ऊपर खाना फेंकने के लिए, जिससे सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। वो कहते हैं तुमको क्या लगता है लड़कियों को ब्लेम करना ही मेरा प्रिंसिपल है? तो अब इस बात पे वो भी कुछ नहीं बोल पाती। वो कहती है मैं जा रही हूँ अपने डॉर्मेट्री कपड़े चेंज करने के लिए। वो कहते हैं मुझे पता है कि स्कूल में कहीं भी शावर नहीं है, तो तुम मेरे जगह पे चलो, वहाँ पे जाके नहा लेना। वो तो सोचती रह जाती है, इतने देर में वो उसका हाथ पकड़ के लेके भी चले जाते हैं। अब वहाँ पे जाके वो नहाने लगती है और गलती से उनका नजर पड़ जाता है उससे, तो वो भी हड़बड़ा के जल्दी से पीछे पलट जाते हैं। अब उसी टाइम पे वो उससे कपड़ा मांगने लगती है, तो अब वो उसको कपड़ा जब पकड़ाते रहते हैं तभी उसके हाथ से उनका हाथ टच हो जाता है। अब इस टाइम पे उनको फिर से कुछ अलग फील होता है, तो अब जल्दी से पकड़ा के वो बाहर भागते हैं, खुद को थोड़ा सा शांत करते हैं, और थोड़ा शांत होते ही है कि वो रेडी होके आ जाती है। अब उसको देख के वो फिर से लाइक ठीक है बैठ जाते हैं। तभी वो उनको उनका मील कार्ड पकड़ाती है जो वो देना भूल गई थी, तो वो ले तो लेते हैं, पर फिर कहते हैं कि हाँ मैं सोच रहा था कि ठीक ही रहेगा अगर कोई मेरे लिए खाना वगैरह बना दे, तो ऐसे मुझे भी खाना वगैरह बनाना नहीं पड़ेगा। अब ये सुन के वो भी खुश हो जाती है। इस पॉइंट पे वो उससे कहते हैं कि क्या हो गया, इतनी खुश क्यों हो गई? वैसे तुम्हें भी मुझे खुशी देनी पड़ेगी, तभी तो ये फेयर ट्रेड होगा ना, तो तुम सोचो तुम मुझे खुश कैसे करोगी। अब उसको खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो अपने फोन में देखने लगती है। इतनी देर में वो भी कहते हैं कि लाओ फोन लाओ, दिखाओ मुझे क्या कर रही हो। तो अब वो उससे फोन लेने लगते हैं और इस चक्कर में दोनों थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। पर हाँ वो फोन ले लेते हैं एंड देन देखते हैं कि वो सर्च क्या की थी। तो वो सर्च की थी कि लड़कों को खुश कैसे करते हैं। तो पहला था कि उन लोग के लिए छोटा मोटा चीज कर दिया करो, दूसरा था कि गिफ्ट कुछ दिया करो, और तीसरा था कि उनको किस किया करो। वो कहते हैं तीसरा ऑप्शन कर सकती हो तुम। वो झिझकते रहती है, तो वो कहते हैं ठीक है फिर जाने लगते हैं। अब इस पर पे फोन को पकड़ के किस कर देती है। अब वो एक्सपेक्ट नहीं किए थे पर वो कर दी, तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहती है आप ही बोले ना अभी करने के लिए। अब इस पॉइंट पे वो उसको काउच पे पटकते हैं। वो उनसे माफी मांगती है, पर क्यों? तो वो उनके बिना परमिशन के उनको किस की इसलिए। अब इस पॉइंट पे वो उसको याद दिला देते कि वो जब पहली बार इस घर में आई थी तो क्या बोली थी, उसको याद आता भी है, और इस चक्कर में वो उसके कुछ करीब बढ़ते भी है, पर वो उनको जोर से धक्का दे देती है। अब इस पॉइंट पे वो उससे कहते हैं कि इस तरीके से तुम मुझे खुश करोगे, वैसे कोई बात नहीं, मैं बस तुमको डरा रहा था, पर ध्यान रखना बाहर बहुत से लोग होंगे और इसी तरीके से तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है। वैसे मेरे अलावा किसी और को भी कभी किस की हो? वो कहती है नहीं नहीं। तो वो कहते हैं ठीक है चलो स्कूल चलो। अब थोड़ी देर में ये दोनों जब स्कूल आते हैं तब तांग की फ्रेंड उसको बताती है कि वो लियो टीचर को कंप्लेन कर दी है, वो सारा कुछ हुआ अभी उसके बारे में, और उसको ऑफिस में बुलाया गया है। तो वो जाने लगती है, पर वो उसको जाने नहीं देते, वो खुद जाते हैं उसके बदला, और फिर से उसको बोल देते हैं पानी लाने के लिए उनके लिए। अब ये चीज उसको अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो कहते हैं कि यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, और चले जाते हैं। अब वो फिर भी भागती है वहाँ पे, तब तक वो सब कुछ सॉल्व करके आ भी जाते हैं। वो पूछती है क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि जो वो की मैंने तो वही किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो टीचर क्या ही बोलेंगे, कुछ नहीं। अब ये लोग कुछ आगे बात करे, इतनी देर में वो लड़के रोते हुए आती है और तांग को बोलती है कि अभी तक हम लोग का सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, इतना बोल के चली जाती है। वैसे तांग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, पर थोड़ी देर में उसको समझ में आ जाता है जब क्लास टीचर उस लड़की लियो को सबके सामने बुलाती है और सबके सामने वो तांग से माफी मांगेगी, ऐसा कहती है। मतलब उस लड़की को पनिशमेंट मिला था एपोलॉजी लेटर लिखने का और सबके सामने जाके पढ़ने का, खुद को गलत बताने का। तो अब यही करने वो लड़की जब सबके सामने जाती है तभी मेंगसू टीचर को बोलती है कि ये तो गलत है ना, क्योंकि यही सेम काम तो तांग भी की है, तो फिर उसको भी इसी तरीके से पनिशमेंट मिलना चाहिए ना, क्योंकि कपड़ा तो लियो का भी गंदा हुआ था। अब इस पॉइंट पे फिर से उनका नींद खुलता है और वो कहते हैं कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि मैं ऐसा लेटर नहीं लिखूंगा, और वैसे भी वो लड़की पहले तांग के ऊपर फेंकी थी, तो इस हिसाब से ज्यादा दोषी वो
हुई। तो अब टीचर भी कुछ आगे नहीं बोलती, पर लियो को ही कहती है जो वो करने आई है वो करने के लिए। पर वो लड़की भी हद करती है, बस तांग को सॉरी बोलने में ही उसको इतना रोना आने लगता है कि बस वहाँ से चली जाती है। मतलब इन लोग का भी अजीब रहता है, जो चीज बोला नहीं जा रहा है वो करने में इतनी कॉन्फिडेंट है कि क्या ही कहना। तब क्लास एंड होता है, वो फिर से उनसे पूछती है कि तुमको भी लेटर लिखने के लिए कहा गया था ना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहते हैं जरूरी है क्या कि तुमको सब कुछ बताया जाए। वो कहती है मेरा ये मतलब नहीं था। एंड फिर कहती है कि मैं ही लिख देती हूँ, पर वो कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है। और उसके हाथ से वो पेपर लेते हैं और जो भी उनको ठीक लगता है वो लिख देते हैं अपने बारे में, और लिख के वहाँ से चले भी जाते हैं। इधर मेंगसू टीचर का क्लास ले रही थी, वो उनसे कह रही थी कि आप जानती है ना कि लियो मेरी फ्रेंड है, फिर आप उसके अगेंस्ट जाके तांग की हेल्प कर रही थी। भूलिएगा मत कि आप लोग को पैसा कहाँ से मिलता है। अब टीचर कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर मैं ब्यांग के अगेंस्ट नहीं जा सकती क्योंकि उसको प्रिंसिपल खुद ही लेके आए हैं। तो अब इस पे वो क्या ही बोले, वो भी चली जाती है वहाँ से। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से क्लास में। तांग बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख रही थी, उसी टाइम मेंगसू उसको पेपर फेंक के मारती है, और मेंगसू उसको इसलिए मारी थी क्योंकि तांग उसका रास्ता ब्लॉक कर रही थी, इसलिए उसको वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। अब ये सब जब ब्यांग सुनते हैं तो वो बुक फेंक के मारते हैं मेंगसू को, और इस पे वो चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहते हैं माफ करना, मेरा हाथ ये सब बकवास चीज देख नहीं पाता है। तो अब इस बात पे दोनों का बहस होने लगता है, और ये सब बहस का आवाज सुन के टीचर भी वहाँ पे आ जाते हैं और उन दोनों को बाहर बुलाते हैं। बाहर जाके वो दोनों को ही डांट लगाते हैं, पर मेंगसू भी चिल्ला रही थी कि इसने मुझे मारा, मैं तो सिर में भी चोट लग गया। अब उसका बात सुनते तो है वो, पर टीचर को भी पता था कि ब्यानयांग इम्पोर्टेंट तो है, उनसे पंगा लेना सही नहीं है। तो इसलिए वो मेंगसू को कहते हैं तांग से माफी मांगने के लिए, पर वो माफी मांगने से साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है बचपन से लेके आज तक मेरे पेरेंट्स से कभी मुझे नहीं मारा है, और ये लड़का मुझे मारा है, मैं चाह रही हूँ प्रिंसिपल से कंप्लेन करने के लिए। अब इस पॉइंट पे उनको उसका बकवास अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उसको कहते हैं कि चुप रहो वरना तुम्हारे मुंह में पत्थर घुसा दूंगा। अब इस बात पे वो और ऑफेंड हो जाती है। वो कहती है कि आपके सामने ये मुझे ऐसे बोल रहा है तो मैं तो इसे फायर करवा के ही मानूंगी। इतना बोलते बोलते फिंगर पॉइंट की हुई थी उनके तरफ, वो तो उसका उंगली ही लेके मरोड़ देते हैं। तो अब टीचर जल्दी से छुड़वाते हैं। उस टाइम पे वहाँ पे जाओ भी आता है, वो भी पूछ रहा था कि क्या चल रहा है, जिसमें मेंगसू तो उसको सब कुछ बताती है, लाइक कैसे वो उसके सिर पे मारे फिर हाथ मरोड़ दिए सब कुछ। तो अब मेंगसू की तरफ से जाओ लड़ना शुरू कर देता है बयान से। ऑब्वियसली दोनों में बहुत आर्ग्यूमेंट होता है। जाओ सारा रूल समझाना शुरू कर देता है उनको, और ये सब रूल सुनने में उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अब ये सब जब बहस होने लगता है उस टाइम पे तांग भागते हुए वहाँ पे आती है, और वो टीचर को बताती है कि पहले मेंगसू उसको हिट की थी और ढेर सारा बातें भी सुनाई थी, बस उसी की वजह से ब्यांग उसके साथ ऐसे बिहेव किए। अब जाओ के सामने तो मेंगसू को अच्छा बनना था ना, इसलिए वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये लड़की झूठ बोल रही है। पर उस टाइम पे टीचर भी बोलते हैं कि तांग सच बोल रही है। तो अब ये सुन के जाओ डांटना शुरू कर देता है मेंगसू को, और मेंगसू को बोलता भी है तांग से माफी मांगने के लिए। अब वो तो नहीं मांगती, पर वो खुद से तांग का हालचाल पूछने लगता है, लाइक वो ठीक है कि नहीं। वो कहती है मैं ठीक हूँ और मुझे इसकी माफी की कोई जरूरत नहीं है। तो अब यहीं पे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, टीचर भी चले जाते हैं और जाओ भी गुस्सा के चला जाता है। पर जब मेंगसू जा रही थी तो वो सोच ली थी तांग को धक्का देने का, पर वो उसका हाथ पकड़ के खींच लेते हैं और मेंग को फिर से चोट लग जाता है। तब उसको गुस्सा तो बहुत आता है, पर ठीक है आज रात में तो वो बदला ले ही लेगी, ये सोच के वो चली जाती है। तो वो उससे पूछते कि पहले तो तुम इतना डरपोक थी, अब इतना हिम्मत कहाँ से आ गया। वो कहती है वो मुझे डर था कि कहीं आपको निकाल न दिया जाए। ये सुन के उनको अच्छा तो लगता है, पर वो साथ में कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से इंटरफेयर मत करना, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। तो अब रात में कॉफी शॉप पे काम करने जाने वाली बात भी वो उनको बता के चली जाती है। वैसे वो पूछ लेती है कि सब्जी भी लेती आऊंगी खाना बनाने के लिए, तो इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो उल्टा उसको पैसा दे देते हैं सब्जी खरीदने के लिए। हाँ वो ले नहीं रही थी, पर फिर भी वो फोर्स करते हैं, तो जितना उसका काम था उतना वो ले लेती है और चली जाती है। अब उसके जाने के बाद उनको याद आता है कि कॉफी शॉप पे आज उसके साथ कुछ होने वाला है, ऐसा तो वो सुने थे उन लोग के मुंह से, इसीलिए वो कॉफी शॉप जाने वाले रास्ते में ही उन लोग का वेट कर रहे थे। और जैसे ही वो लोग आते हैं उन लोग को रास्ते में ब्यांग यांग मिलते हैं और सबको अच्छा खासा मजा चखाते हैं। वैसे तो उन लोग को लग रहा था कि वो 5 लोग हैं तो मिलके भारी पड़ेंगे उन पे, पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो सबको कूटते हैं। पर वहाँ से जब जाते रहते हैं तभी उनको एक कॉल आता है, और जो भी कॉल पे थे वो उनसे विला खरीदने की बात कर रहे थे। मतलब ये बोल रहे थे कि वो जहाँ पे रहते हैं तो हो सकता है वो जगह ज्यादा सही नहीं हो, तो 3 महीना बाद वो आएंगे तो वो उनके लिए एक विला खरीद लेंगे और उनके लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट का भी अरेंजमेंट कर देंगे। अब इन सब बातों से ये तो समझ में आ रहा था कि वो कोई छोटे मोटे इंसान के बेटे तो थे नहीं, शायद इसी वजह से स्कूल में उनका इतना चलता था। अब इनको फिलहाल ये सब कुछ नहीं चाहिए था, तो ऐसे ही बोल के बात करके वो जाते हैं एक शॉप पे तांग्यू के लिए स्लीपर्स खरीदने के लिए। इधर तांग्यू कॉफी शॉप पे थी, वो अपना काम कर रही थी। वहाँ पे जाओ आता है। वैसे तो उसको जाओ से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वो 10 कॉफी का ऑर्डर देता है। तो वो जब अपना काम करते रहती है तभी वो उससे माफी मांगता है दोपहर में जो भी कुछ हुआ था ना उसको लेके, पर उसको माफ करने का ना ही कोई मूड था और ना ही फ्रेंडशिप करने का। वो साफ साफ मना कर देती है उसको मिलने जुलने से भी। वो उसको कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझे बहुत मेहनत करना है, बहुत पढ़ाई करना है, तुम
मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना तुम्हारे साथ। अब इस बात पे जाओ बोलता है कि इस सेमेस्टर के एंड में एक मैथ्स कंपटीशन है, तो अगर उसमें अच्छा रैंक आएगा तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड ऑन होगा। वो कहती है मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है इस कंपटीशन में। अब इस बात पे वो उसको समझाने लगता है कि वो एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके लिए, उसका किस्मत चेंज हो सकता है इस वजह से। ऐसे ही कर करके बोलता रहता है। तभी वहाँ पे बयानियांग आते हैं और उनको देख के ऑब्वियसली वो पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, पर ये दुकान वो तो ओन नहीं करता था ना, तो वो ये क्वेश्चन कैसे कर सकता है। वो भी एग्जैक्टली यही आंसर करते हैं और लगे हाथों तांग को भी बोलते हैं कि तू मुझे कॉफी पिलाने वाली थी ना, तो कब पिला रही हो। अब उस टाइम तक जाओ का ऑर्डर भी रेडी हो चुका था और वो गुस्तांग को बोलने जाता है। इतना देर में वो उसको फिर से टोकते हैं कि पीछे और भी लोग हैं लाइन में, जाओ यहाँ से हो गया तो अब उसको वहाँ से जाना पड़ता है। पर जाने से पहले वो एक बार फिर से तांग को मैथ्स कंपटीशन के बारे में याद दिला देता है। मतलब कहता है कि तुम अच्छे से सोचना है इसके बारे में, इतना जल्दी रिएक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो अब काम वाम खत्म करके वो उनको भी कॉफी देती है। वो पीते हैं पर कहते हैं कि थोड़ा अजीब है। अब ये कैसा अजीब है ये चेक करने के लिए वो भी उस कॉफी से पी लेती है। ये देख के उनको बहुत अजीब लगता है, तो वो जल्दी से उठ के कहते हैं चलो चलो मुझे भूख लगा है। तो वो भी जल्दी जल्दी भागती है। दोनों घर पहुंचते हैं। वो उसके लिए जो लेके गए थे वो उसको देते हैं। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इधर वो सारा सब्जी निकाल रहे थे, वो जाके कहती है कि मैं कर देती हूँ, पर वो उसको करने से मना कर देते हैं और बहस करने भी नहीं देते हैं इस बारे में। तो तभी उसका नजर पड़ता है उनके चोट पे, तो वो बैंडेड देती है उनको, पर वो लेने से मना कर देते हैं। वो कहती है कि जब मैं इंजर्ड थी तो आप लगाए थे ना मेडिसिन मेरे चोट पे, तो अब इस हिसाब से तो वो लगाए थे ना, तो उसको भी लगाना चाहिए, तो अब उसको लगाना ही पड़ता है। तो अब ये सब करने के बाद वो लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो लोग टहलने लगते हैं। वैसे वो थोड़ा हिचक रही थी तो उनको लग रहा था कि उसको कुछ बोलना है, तो वो पूछ लेते हैं। वो पूछती है किसी से झगड़ा हुआ है क्या। वो इस चीज का आंसर तो नहीं देते हैं, पर कहते हैं कि जाओ किसी कंपटीशन के बारे में बात कर रहा था ना तुमसे, तुमको उसके साथ एग्जाम देना है। इस पॉइंट पे वो कहती है कि पहले क्वेश्चन मैंने किया था, मिंगसुई कुछ की है क्या आपके साथ। अब ऑब्वियसली वो उसको डांट देते हैं ये बोल के कि अगर मिंगसुई कुछ की भी होगी तो उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। इतना बोल के वो समझा देते कि उसको क्या करना है और क्या नहीं, किन चीजों में अपना नाक घुसाना है और किन चीजों से दूर रहना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था कि उसको चिंता हो रहा था क्या उनका। वो पूछते हैं। अब वो कुछ आंसर तो नहीं देती, पर ऑलरेडी लेट हो चुका था तो उसको सोना चाहिए जाके। और वैसे भी टहलते टहलते वो उसके डॉर्मेट्री तक उसको छोड़ चुके थे, तो वो उनको थैंक यू भी बोल देती है और सही से अपने रूम तक जाने के लिए भी बोल देती है। अब नेक्स्ट डे जब वो अपने फ्रेंड के साथ खाना खाने के लिए बैठती है, तभी तो लड़की को बात करते सुनती है कि अभी अभी पुलिस प्यानियांग को लेके गए हैं क्योंकि स्कूल के बाहर वो कोई क्राइम किया है शायद। अब ये सुन के वो जल्दी से क्लासरूम में भागती है, उनके बारे में पूछती है कुछ स्टूडेंट से जो वहाँ पे थे, तो पता चलता है कि हाँ पुलिस तो लेके गई है, पर यूबिन के पापा के कहने पर। अब ये यूबिन कौन था, तो वही जिसको कल वो कूटे थे रात में। अब ये सब सुन के वो जैसे ही बाहर भागती है, देखती है उनको लेके जा रहा है पुलिस। वो चिल्लाते हुए जाती है, पर तब तक जा चुके थे सब लोग। तो अब इतना तो उसको पता था कि ये सारा कुछ बयान उसके लिए किए हैं, तो उसको दुख तो बहुत हो रहा था, पर फिलहाल सोल्यूशन का जरूरत था। तो वो भागती है मिंगसू के पास। वो अपने फ्रेंड से यही सब के बारे में बात कर रही थी, उस यूबिन के बारे में, क्योंकि वो यूबिन अभी तक स्कूल नहीं आया था ना, तो इसी बारे में पूछ रही थी। जिसपे वो लड़का कहता है कि कल रात में वो गया था ना कॉफी शॉप तांग्यू को मजा चखाने के लिए, हो सकता है कुछ ज्यादा ही अच्छे से कर रहा होगा, इसलिए स्कूल आने में लेट हो गया। अब उन लोग का ये सारा बात तांग सुनती भी है और रिकॉर्ड भी करती है और सीधे जाते रहती है पुलिस स्टेशन पर। बीच में ब्यांग को कॉल करती है, वो उठा भी लेते हैं। पर उनका पहला क्वेश्चन ये था कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के फोन के साथ क्या कर रही हो इस टाइम पे। इस पॉइंट पे वो उनको रिकॉर्डर का फोटो भेजती है और कहती है कि इसमें सारा रिकॉर्डिंग है जिसमें वो लोग एक्सेप्ट किए कि वो लोग ये सब किए हैं, तो क्या ये सुन के पुलिस आपको छोड़ देगी। अब इस टाइम पे उनको उसका फिक्र होता है। वो कहते हैं कि ये सब डेंजरस हो सकता है, तुम क्या कर रही हो। ऐसे ही बात करते रहते हैं, तभी टैक्सी आता है और वो निकल जाती है पुलिस स्टेशन के लिए, पर उनको बताती नहीं है कि वो वहाँ पे आ रही है। इधर थोड़ी देर बाद उनका फ्रेंड लेके बाहर आता है उनको, पर साथ में वो ये भी बताता है कि एविडेंस वो नहीं लेके आया था, एक लड़की थी जिसको गार्ड्स रोक रहे थे अंदर जाने के लिए। जब वो पूछा उससे कि वो क्या करने आई है, तो पता चलता है कि वो एविडेंस लेके आई है उनको निकालने के लिए बाहर। अब उनको जानना था कि वो लड़की कौन है, तो उनका फ्रेंड बताता है कि वो कौन है। ऑब्वियसली वो तांग थी, बगल में बैठी हुई थी। तो वो जाते हैं जल्दी उसके पास। पहले तो वो उसको डांट देते कि वो यहाँ पे करने की आई है, वो तो बोले थे ना पढ़ाई करने के लिए। अब वो कुछ बोलने के लिए खड़ी होती है, वैसे ही वो गिर जाती है, मतलब थोड़ा लड़खड़ा जाती है क्योंकि बहुत देर तक बैठी हुई थी तो पैर काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो उसके पाँव का मसाज करने लगते हैं। और ये देख के उनका फ्रेंड बड़ा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ किए नहीं थे, इसलिए तो वो उनको आवाज देने लगता है। और ये आवाज सुन के तांग को थोड़ा सा वियर लगने लगता है, तो वो उनको कहती है पाँव छोड़ने के लिए। वो छोड़ भी देते हैं। देन वो बताते हैं कि वो उनका बचपन का दोस्त है एंड दोनों ही जाके उस कार में बैठते हैं। वो भी अपना नाम वाम वैसे बता देती है उनके फ्रेंड को, पर उनका फ्रेंड उसी को ताड़े जा रहा था और ये चीज उनको पसंद नहीं आता। तो वो कहते हैं कि सामने देखो, ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही बात करते करते वो उसको स्कूल पहुंचा देते हैं। वैसे उसके बाद उनका फ्रेंड उससे पूछता है कि तू प्यार करने लगे हो क्या इससे, पर वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। अब ये बात सच था या
नहीं था ये तो वही जानते हैं, पर केयर तो फुल था। तो और कुछ बात न करते हुए और अपने क्लास को ध्यान में रखते हुए वो भी चले जाते हैं अपना क्लास अटेंड करने के लिए। अब क्लास में जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे तांग नहीं थी। एक लड़का से पूछते भी है कि तांग कहाँ पे है, जिसमें वो बताता है कि मैंने तो देखा है याविन को ले जाते हुए उसको इक्विपमेंट रूम में। तो अब वो भी जल्दी से भागते हैं। इधर वो भी उसको ले आया था और यहाँ पे बंद करने का प्लान था उसका, पर ऐसा होने नहीं देते ब्यानयांग। वो उसको मारते भी है और साथ में मुंह हाथ बंद करके बांध भी देते हैं। वो तो बहुत धमकी दे रहा था उनको, लाइक फायर करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, तुम जानते नहीं हो मुझे, पर ऐसा कुछ भी होने जाने वाला था नहीं। वैसे ये सब चीज तांग को थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि उसके लिए डेंजरस हो सकता है, पर वो कहते हैं कि अगर इसके साथ कुछ भी खराब हुआ तो ये भगवान की इच्छा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। वो कहती है अगर ये टीचर को बता दिया तो, जिसपे वो कहते हैं कि अभी भी इसको छोड़ोगी तो ये जाके टीचर को ही बताएगा। वो कहती है ठीक है, फिर अगर पनिशमेंट के तौर पे वही लेटर लिखना होगा तो मैं आपके बदले लिख दूंगी। ये सुन के वो कहते हैं कि ये कोई लव लेटर नहीं है जो बार बार लिख दूंगी। तो वो क्या ही बोले, वो वहाँ से जाने लगती है, पर लड़खड़ा जाती है। वो उसको जल्दी से पकड़ते हैं पर वो शर्मा जाती है। वो कहते हैं कि तुम तो ऐसे कर रही हो, लग रहा है कि तुमको मेरा एडवांटेज लेना है। वो कहती है नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया। वो कहते हैं सच बताओ, जानबूझ के क्यों ना तुम। अब ऐसे ही बात करते रहती है, तभी किसी का आवाज सुनाई देता है तो वो उसका मुंह बंद कर देते हैं एंड वहाँ उसको बंद करके निकल भी जाते हैं वो दोनों। तो वहाँ से वो लोग घर आते हैं और वैसे आज वो उसको बर्तन धोने भी नहीं दे रहे थे। अब वो कहती है कि मैं कर दूंगी, पर वो उसको करने ही नहीं देते कुछ भी घर का काम। उसी टाइम पे पता चलता है कि बारिश भी होने लगा। तो अब वो अपने डॉर्मेट्री तो जा नहीं सकती थी, इसलिए वो उनसे पूछती है कि क्या वो रुक के यहाँ पे अपना होमवर्क कर सकती है। अब इसमें उनको क्या ही दिक्कत हो सकता है, कुछ भी नहीं। वो चली जाती है पढ़ने और इधर ये चले जाते हैं नहाने, और नहाते नहाते भी उसी के बारे में सोचे जा रहे थे। इधर ये न्यूज देखती है तो पता चलता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, जिससे इसको लगता है कि याविन को कुछ हो ना गया हो। तभी वहाँ पे वो नहा के आ जाते हैं। वैसे तो वो कुछ भी नहीं पहने हुए थे, शर्ट और समथिंग, इसलिए वो उनसे नजर चुरा रही थी, बस कुछ कुछ बहाना करके वहाँ से जाने के फिराक में थी। पर वो उसको पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि देखो मेरी तरफ, तो ना ना करते हुए भी देख ही लेती है। फिर वो पूछ ही लेते हैं कि क्यों इतना शर्मा रही हो, पर वो कुछ नहीं कहती। तो वो भी उसको बोलते हैं कि ठीक है, जो लाने चाह रही थी वो ले आओ जाओ। तो वो भी चली जाती है। फिर वो वैसे टेस्ट पेपर लाने गई थी और उसका टेस्ट पेपर देख के उनको पता चल जाता है कि उसमें गड़बड़ तो बहुत है। तो वो उनको कहती है सिखाने के लिए। हालांकि वो खुद भी क्लास में तो सोते ही रहते थे ना, जिसपे वो बोलते हैं कि हाँ भले मैं सोता रहता हूँ, पर टीचर जो भी बोलते हैं वो मेरे कानों तक जाता है, तो मुझे आता है। तो अब ऐसे ही बातें बातें करते हैं, पढ़ाई लिखाई तो हो ही गया था। तो अब बात था उसका घर जाने का, पर बारिश तो बहुत हो रहा था ना, तो इसलिए वो उसको कहते हैं कि आज रात यहीं रुकने के लिए। अब ये सुन के उसको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगने लगता है और ऊपर से वो उसको याद दिलाने लगते हैं कि पहली बार वो क्या बोली थी। मतलब कुछ भी करने के लिए रेडी थी वो उस टाइम पे, तो अभी फिर कुछ करने में उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो तो ये सब सुनते सुनते पूरा रोने लगती है, पर वो सीरियस नहीं थे, वो मजाक कर रहे थे उससे। तब वो उसको बताते हैं कि वो मजाक कर रहे थे और उसको चुप भी रहने के लिए कहते हैं, पर उसको आंसू आ रहा था तो अब वो क्या करेगी। तो अब वो उसको उठा के लेके जाके बैठाते हैं सोफा पे, उसका आंसू पोंछते हैं और साथ में उसको ये भी बोलते हैं कि किसी की भी बात से अगर उसको अनकंफर्टेबल फील हो तो उसको बोलना चाहिए, भले ही ब्यानयांग का बात ही क्यों ना हो, उसको बोलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई उसको प्यार करता होगा तो वो भले ये बात बोलेगी फिर भी वो उसको प्यार करेगा, और जो उसको पसंद नहीं करता होगा उससे वो अच्छे से बिहेव क्यों ना करे, वो उसको पसंद नहीं करेगा। वो कहती है अगर कोई मुझे मारा ये सुन के तो, अब इस बात पे वो गुस्सा जाते हैं। वो कहती है अगर आप ही मुझे बुली किए तो, इस बात पे वो कहते हैं कि तुम मुझसे भी लड़ो ना, मुझे भी मारो। अब भले ये उसके बस का ना हो, पर वो उसको कहते हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए, तो उसको भी उनका बात मानना ही पड़ता है। तो अब बात फिर से आता है सोने पे। वो उसको कहते हैं कि तुम मेरे बेडरूम में सो जाना, मैं सोफा पे सो जाऊंगा और अंदर से रूम लॉक कर लेना, अब तो ठीक है ना। तो अब उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो सो जाती है वैसे ही। अब नेक्स्ट जब वो स्कूल जाते हैं तो पता चलता है कि क्लास टीचर और प्रिंसिपल दोनों को ही उनसे कुछ बात करना था। अब आप तो समझ ही गए होंगे ना किस बारे में। जी हाँ, याविन के बारे में। टीचर उनको बताती है कि याविन को पूरे दिन ढूंढा गया था पर उसका अता पता कहीं भी नहीं मिला था, और बाद में जाके वो इक्विपमेंट रूम में मिला, वो भी बंधा हुआ, मुंह पे टेप चिपका हुआ, और साथ में बारिश की वजह से पूरा रात उसको भीगना पड़ा। पर ये सब उनको क्यों बता रही थी, क्योंकि उन लोग को लग रहा था कि इन सब के पीछे ब्यांग का ही हाथ है। पर उन लोग को ऐसा लग क्यों रहा था, क्योंकि याविन को होश आने के बाद तो खुद से बोला था कि ब्यांग उसका ये हाल किए हैं। अब ये सब तो वो समझ रहे थे, पर याविन कुछ भी बोल देगा तो ये मान लिया जाएगा क्या, ये तो सही नहीं है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि उसके कुछ बोलने से मैं गुनहगार नहीं हो जाता, और वैसे भी मेरा लेट हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ, आप लोग को एविडेंस मिलेगा उसके बाद बात कीजिएगा। इतना बोल के वो चले जाते हैं। अब इधर तांग भी आती है तो उसकी फ्रेंड भी उसको सेम बात बताती है, वही याविन वाला, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता था कि तांग उसमें इन्वॉल्व है। तो इस हिसाब से तांग को भी पता चलता है कि रात भर उसको भीगना पड़ा था। और वैसे उसकी फ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो लड़का सबको बुली करता था, तो इतना तो वो डिजर्व करता है वैसे। अब ये सब बात जब चल ही रहा था तभी टीचर आके उसको डांटना शुरू कर देती है। सीधे कहती है कि तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो, याविन को बांध के इक्विपमेंट रूम में फेंक दी, मतलब
वो तो पूरा डैम श्योर थी कि ये सब तांग ही की है, इसलिए वो उसको कहती है कि चलो मेरे साथ याविन के पेरेंट्स से माफी मांग लेना, पर वो नहीं चाहती। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप शायद गलत इंसान को पकड़ रही हैं। इस पे टीचर उसको डांटने लगती है कि वो झूठ कैसे बोल सकती है, और वैसे भी उसको बुरी लड़की बनना है क्या। जिसपे वो कहती है कि जाओ, जिसका अच्छा मार्क्स आता है तो वो सभी के लिए रोल मॉडल है, तो तांग का तो उससे भी ज्यादा अच्छा मार्क्स आता है, तो इस हिसाब से वो भी तो सभी के लिए रोल मॉडल हुई ना। तो अब ये सब तो अलग बात था, पर फिलहाल कोई एविडेंस था क्या उसके ऊपर एलिगेशन लगाने का, ऐसा वो पूछती है। ऑब्वियसली टीचर के पास कोई भी एविडेंस नहीं था, तो इस हिसाब से उनको कोई हक नहीं बनता उसके ऊपर ये सब एलिगेशन लगाने का। तो वो तो गुस्सा के चली जाती है, और तब जाके तांग के सांस में सांस आता है, क्योंकि जो भी वो पहली बार लाइफ में वो ऐसा कुछ करी थी। और वैसे उसके इस आंसर से उसके फ्रेंड भी बहुत इम्प्रेस हो गई थी। पर हाँ, उसकी फ्रेंड भी पूछती है कि तुम ही की हो क्या ऐसा कुछ। वो कहती है नहीं, इट मीन्स वो अपने फ्रेंड को भी नहीं बताती कि वो कुछ की है। उसी टाइम पे उसको कॉल आता है भ्यानियांग का, तो वो चली जाती है कॉल पिकअप करने के लिए। तो वो दोनों ही डिस्कस करते हैं जो भी उन लोग के साथ हुआ था। इट मीन्स दोनों के पास टीचर आए थे और दोनों अपने अपने एंड से क्या क्या आंसर किए। वो उनको बताती है कि लाइफ में पहली बार वो झूठ बोली है अपने टीचर से, और वैसे वो झूठ इसलिए बोली है क्योंकि सच पता चलने के बाद हो सकता है भ्यानियांग को कोई पनिशमेंट मिले। इट मीन्स उसके लाइफ में भ्यानियांग इम्पोर्टेंट तो है, ये भले वो अपने मुंह से नहीं बोलती है पर उसके एक्शन से तो अच्छे से दिख रहा था। तो वैसे ही दोनों बातें कर रहे थे और दोनों को एक दूसरे से बातें करने में बहुत अच्छा भी लग रहा था। अब थोड़ी देर बाद जब वो अपने क्लास में आती है तो उसकी फ्रेंड नीचे से उसका बुक वगैरह सब उठा रही थी, पर ऐसा क्या हो गया जो सारा कुछ गिर गया, वो पूछती है। जिससे उसको पता चलता है कि मेंगसुई आई थी और कोई पेपर रखा हुआ था तो उसको फाड़ दी और साथ में ये सारा कुछ गिरा के चली गई। अब तांग जब वो पेपर देखती है तब हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर पहले उसको जाओ मिला था और जाओ उसको बताया था कि वो मैथ्स कंपटीशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसके डेस्क पे रख दिया है। इट मीन्स मेंगसु वही फाड़ दी थी। तो ये सब पता चलने के बाद भी वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, चुपचाप अपना कॉपी बुक साफ वगैरह करती है और बैठ जाती है। तभी वहाँ पे थोड़ी देर में मेंगसु और जाओ दोनों साथ में आते हैं। मेंगसु तो वैसे उसके लिए बुके भी लेके आई थी, न जाने क्यों। तो तांग से जाओ कहता है कि दोनों को ही उससे कुछ बात करना है। तो वो लोग क्लासरूम के बाहर आते हैं, तब पता चलता है कि वो दोनों ही उससे माफी मांगने आए हैं, क्योंकि मेंगसु उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाड़ दी थी ना, इसलिए। और साथ में जाओ टीचर को भी बोलती है कि एक और रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे देने के लिए तांग को। तो मेंगसु तांग से माफी तो मांगती है, साथ में उसके जो दो दोस्त थे ना, लियो और याविन, उनके बारे में भी बोलती है। वो कहती है कि वो लोग तांग को बुली किए थे, इसके बारे में मेंगसु को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था, पर अगर वो लोग कुछ गलत किए हैं तो उन लोग के बिहाफ पे भी मेंगसु उससे माफी मांग देती है। अब ये तो मेंगसु बोलती है, साथ में जाओ भी बोलता है कि उसको भी इन सब बारे में कुछ पता नहीं था, और वैसे वो पता किया है तो हाँ, मेंगसु का इन सब में हाथ नहीं था। तब ये सब बोलने के बाद मेंगसु कुछ पैसा निकाल के देती है, जो पैसा जाओ तांग को देता है। पर ये पैसा था किस चीज का, तो कॉम्पनसेशन के तौर पे दे रहा था वो उसको। और साथ में वो ये भी बताता है कि जो दो लड़का था ना, एक को दूसरे स्कूल ट्रांसफर कर दिया गया है और दूसरा खुद से एक लेटर लिखा है जिसमें वो श्योर किया है कि वो आगे से तांग को परेशान नहीं करेगा। इट मीन्स अब वो लोग तो उसको परेशान नहीं करेंगे। चलो ये बात तो ठीक था, पर तांग साफ साफ मना कर देती है वो पैसा लेने से। बस इतना कहती है कि तुम मुझसे दूर रहना, जितना पॉसिबल हो सके उतना। अब इस पॉइंट पे हमें थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है। जब जाओ को ये सब कुछ पता चला था तो वो कन्फ्रंट किया था मेंगसु को। वो उसका किया हुआ करतूत का रीजन उसे पूछा था, जिस बात पे मेंगसु भी बहुत चिढ़ जाती है कि वो हमेशा तांग से ऐसे क्यों बिहेव करता है। इस बात पे वो मेंगसु को कहता है कि वो तांग को पसंद करता है। इधर प्रेजेंट में जाओ तांग को बोल रहा था कि जो तुम पार्ट टाइम करती हो उससे तुम्हारा पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। ये सब बोलते बोलते उसको पकड़ने जा रहा था, वैसे उसका हाथ पकड़ते भ्यानियांग। देन वो तांग से पूछते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। वैसे तो वो ठीक ही थी, उसको कुछ नहीं हुआ था। इस पॉइंट पे जाओ कहता है कि मैं तो बस तुम्हें पैसा दे रहा था, तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा रहा था। ये सुन के वो बहुत गुस्सा जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो हॉस्पिटल जाओ और अपने दिमाग का इलाज कराओ। अब ये बात सुन के जाओ उनको कुछ नहीं कहता है। वो तांग को बताने लगता है कि वो दोनों लड़का के साथ भ्यानियांग बहुत कुछ किए हैं, तो इस हिसाब से वो अच्छा लड़का नहीं है। फिर भ्यानियांग वहाँ से चल जाते हैं, ये बोलते हुए कि तुम्हारे पास 3 सेकंड है, सोच लो क्या करना है। तो ऑब्वियसली तांग उन्हीं के पीछे भागेगी ना, और कहाँ जाएगी वो। तो पीछे पीछे वो भागते रहती है। तभी वो रुक के इससे पूछते हैं कि जाओ अभी तुमको अपना फीलिंग्स कन्फेस किया है क्या? वो पढ़ाई में तुमसे अच्छा नहीं है, इसका मतलब दिमाग तो उसका कम ही चलता है, और उसके चेहरे से लॉयल्टी नहीं झलकता है, इसका मतलब उसका कैरेक्टर भी सही नहीं है। तो जो लड़का किसी भी चीज में अच्छा नहीं है तो मुझसे दूरी रहो तो बेटर है। वो कहती है पर उसने मुझे कन्फेस नहीं किया है कुछ भी, वो तो बस मुझसे ऐसे ही बात करने आया था। अब ये सुन के वो कहते हैं कि उसको जाने दो तभी वो जाएगा। इतना बोलकर वो खुद ही चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, उन लोग का एग्जाम का दिन भी आ जाता है और मेंगसु वापस से चीट करने के लिए आके तांग के पीछे बैठ जाती है और वैसे उसको हिंट भी देती है सब कुछ बताने के लिए। उसी टाइम पे क्लास में भ्यानियांग आते हैं और ऑब्वियसली वो जाके मेंगसु को कहते हैं कि ये मेरा सीट है। अब मेंगसु को मन तो बिल्कुल भी नहीं था अपना सीट चेंज करने का, पर वो टीचर को दिखाते हैं कि ये सीट उनका ही है। तो अब टीचर भी मेंगसु को कहती है पीछे जाने के लिए, तो ना चाहते हुए
भी उसको पीछे जाना ही पड़ता है। तो अब एग्जाम शुरू होता है, सब लोग अपना अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं। वैसे ब्यांग उसको पहले ही कर दिए थे कि आंसर पास करने के लिए, तो वो ऐसा ही करती है। पूरा पेपर कंप्लीट करके एक नोट में हर एक का जो सही ऑप्शन है वो लिख के उनको पास कर देती है। उधर बेचारी मेंगसू भी बैठ के दिन काट रही थी, क्योंकि आता जाता तो उसको कुछ भी नहीं था। इधर वो पेपर जैसे ही उनको मिलता है वो आधा फाड़ते हैं और उसमें सारा गलत आंसर लिख देते हैं और वो मेंगसू को पास कर देते हैं। अब ये बात मेंगसू को थोड़ी ना पता था, वो तो बहुत खुश हो जाती है और फटाफट से अपना पूरा पेपर करके सबमिट कर देती है। मतलब सिर्फ वही नहीं करते, सारे स्टूडेंट सबमिट कर देते हैं। पर हाँ, तांग बहुत गुस्से में थी। वो गुस्सा में क्लासरूम से निकल जाती है और उसके पीछे पीछे ब्यांग भी जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि गुस्सा क्यों हो। इस बात पे वो कहती है कि कैसा जॉब चाहिए आपको फ्यूचर में। अब ये बात वो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उसको अपना आंसर्स देना पड़ रहा है उनको कॉपी करने के लिए, क्योंकि बाकी सब चीज में तो वो बहुत अच्छे हैं और उसका बहुत बार हेल्प भी की है, पर ये चीट करना, ये चीज तो अच्छा नहीं है। अब ये सुन के वो उसको तसल्ली दिलाते हैं कि अगले एग्जाम में वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो जो लिखेंगे खुद से लिखेंगे। तो अब थोड़े दिन बाद मैथ्स का रिजल्ट बताया जाता है और जैसा हमें पता था सबसे अच्छा मार्क्स तांग का ही आता है। अब ये देख के मेंग को बहुत अजीब लगता है। वो तो वेट कर रही थी कि उसका भी अच्छा ही मार्क्स आएगा, पर जब उसका मार्क्स बताया जाता है बेचारी को बर्दाश्त नहीं होता। उसका मात्र 38 नंबर आया था। अब ये जानने के बाद अपना गुस्सा वाला लुक देने लगती है तांग को, तो बीच में बुक रख देते हैं ब्यानयांग। बेचारी मेंगसू, उससे तो गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, सारा बुक वो फेंकने लगती है। पर फिर भी टीचर उसको डांटते हैं क्योंकि वो अभी क्लासरूम में थी और क्लास में कोई डिसिप्लिन नाम का चीज होता है कि नहीं। अब इस पॉइंट पे टीचर को ब्यानयांग कहते हैं कि मैंने सुना था मेंगसू मैथ्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है, पर इतना कम मार्क्स के साथ थोड़ी ना कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकती है वो। तो बात तो सही था। टीचर भी हंसते हुए कहते हैं कि नहीं, वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। इस एग्जाम के सिर्फ टॉप 3 लोग ही उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये सब सुन के गुस्सा के मारे मेंगसू तो क्लास से निकल जाती है। तभी तांग की फ्रेंड उसको वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म देती है जो जाओ उसको दिया था, क्योंकि उस टाइम पे तांग क्लास में नहीं थी। तो और उसी टाइम पे टीचर भी उससे पूछ लेते कि मैथ्स कॉम्पिटिशन का फॉर्म वो फिलअप की है कि नहीं अभी तक। अब इस पॉइंट पे वो टीचर को भी कह देती है कि वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। टीचर उसको समझाने का ट्राई करते हैं कि इस एग्जाम से बहुत कुछ हो सकता है, उसका पॉइंट्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए काम आएगा, पर फिर भी वो कहती है कि नहीं, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। पर टीचर उसको कहते हैं कि अगर कभी माइंड चेंज हुआ तो उनको एक बार बता देने के लिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात में। जब वो लोग घर जा रहे थे तब ब्यानयांग भी उससे सेम क्वेश्चन करते हैं कि वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही है। वो कहती है कि मैं सिर्फ अपने इंग्लिश पे ध्यान देना चाहती हूँ अभी। आपको क्या लगता है, मुझे पेकिंग यूनिवर्सिटी या फिर सिंगुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली तांग बहुत अच्छी स्टूडेंट थी तो उसको मिल ही जाएगा। और ये बताने के बाद वो एक हिल का भी जिक्र करते हैं उस जगह पे जहाँ पे वो सुने कि अगर कोई कपल किस करे एक दूसरे को तो वो लोग सारी उम्र साथ ही रहते हैं। इसलिए वो उससे पूछते हैं कि तुम ट्राई करना चाहोगी? अब ये बोलते बोलते वो उसके थोड़ा करीब बढ़ने लगते हैं, जिस पर वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे, इतना बोल के वो भाग जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वो बैठ के बहुत रोए जा रही थी, उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। इट मीन्स कोई उसको बुली किया था। अब उसके पास भागते हुए आते हैं ब्यानयांग, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि एब्डोमिनल ब्लीडिंग हुआ है उसको और बहुत मार भी खाई है, वो बहुत सारा चोट का निशान है उसके बॉडी पे। तो अब डॉक्टर अपने एंड से उसको ट्रीटमेंट दे रहे थे। थोड़ी देर में ये सब बता के डॉक्टर चले भी जाते हैं। उसी टाइम पे उनको कॉल आता है उनके फ्रेंड का और वो बताता है कि जो भी लड़का इसका ये हालत किया है उन सबको मेंगसू भेजी थी। पर मेंगसू का अभी कोई अता पता नहीं है, सिर्फ उसके पेरेंट्स का पता चल पाया है अभी। इधर उसको जब होश आता है तो वो तो बहुत रोने लगती है, उनको एकदम टाइटली पकड़ लेती है। वो उसको थोड़ा शांत करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और साथ में उस मेंग को भी नहीं छोड़ूंगा। इधर हॉस्पिटल में पुलिस मेंगसू के पापा अम्मी को लेके आए थे। उसकी माँ तो बहुत चपर चपर कर रही थी, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी बेटी तो बस ऐसे ही मस्ती कर रही थी अपने क्लासमेट्स के साथ, इसमें मारना पीटना कहाँ से आ गया बीच में। पर ऑफिसर उनको कहते हैं कि तुम्हारी बेटी नियम तोड़ के गायब हो गई है, तो पेरेंट्स के तौर पे ये तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब अगर सेटल डाउन नहीं किया गया तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता था। ये तो सारे लोग समझ रहे थे, तो इसीलिए ऑफिसर बाहर चले जाते हैं। इधर मेंगसू की माँ उसको बोलती है कि तुम्हारा जो भी इंजरी है ये सब ठीक होने में 150,000 यॉन लगेगा, इससे ज्यादा अगर डिमांड करोगे तो नहीं मिलेगा तुमको। इस बात पे तांग कहती है कि आपके पास ना 2 ऑप्शन है, पहला ये कि मैं कोई भी सुलह नहीं करूंगी और दूसरा कि मैं सुलह करूंगी पर उसको ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा। अब उसकी माँ दोनों में से किसी में भी राजी नहीं होती, पर उसके पापा बहुत अच्छे से कहते हैं कि तुम और कुछ भी मांग सकती हो, हम तुम्हारी बात मानेंगे। तो अब तांग कहती है कि ठीक है। फिर मेंगसू को कन्फेशन रीड करना पड़ेगा सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स के सामने स्कूल में, मतलब वो जो सब किए ना वो सब उसको सबके सामने बताना पड़ेगा। अब इस बात से फिर से उसकी माँ को प्रॉब्लम था, क्योंकि ये तो उसका इंसल्ट होने वाला बात है ना। पर उसके पापा उसकी माँ को चुप करवाते हैं और ये कंडीशन भी मान जाते हैं। और इस बात पे दोनों हस्बैंड वाइफ में लड़ाई भी हो जाता है, तो अपना लड़ते लड़ते बाहर भी चले जाते हैं। इधर उन लोग के जाने के बाद वो ब्यानयांग
ब्यानयांग को कहती है कि आप गुस्सा है क्या। अब वो तो कुछ नहीं बोल रहे थे, पर वो कहती है कि आपको पता है इतना सालों में मेरे साथ जो भी हुआ है वो सब मैं रिकॉर्ड करती थी, जो रिकॉर्डर मेरे पास था उसमें, और अकेले में सुन के खूब रोती थी और खुद को बोलती थी कि मुझे बहुत पढ़ना है। ये सब बोल के वो उनको कहती है कि मैं जानती हूँ मिंगसू के पेरेंट्स उसको इस स्कूल से नहीं निकालेंगे, पर मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, मेरे पास एक तरीका है मेरा काम करने का। अब ये तरीका क्या है वो तो वो उनको अभी नहीं बताती है, पर भले ही ब्यानयांग को कुछ भी नहीं पता था इस बारे में कि उसके पास क्या तरीका है, पर वो उसको पहले ही कहते हैं कि वो उसका फुल सपोर्ट करेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब तांग भी ठीक हो चुकी थी और आज दिन था मिंगसू का सभी के सामने माफी मांगने वाला दिन। तो सारे स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, टीचर्स भी वहाँ पे आते हैं और साथ में मिंगसू भी वहाँ पे आती है और वो सभी के सामने माफी भी मांगती है, पर मुंह बनाते हुए। तो उसके माफी मांगने के बाद प्रिंसिपल सभी को बताते हैं कि वो क्या की है और साथ में सारे बच्चों को नजर भी रखने के लिए कहते हैं मिंगसू पे, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ वापस से करी तो इस बार उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और इतना बोलने के बाद तांग से भी प्रिंसिपल सर पूछते हैं कि उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इन सब चीजों में, इट मीन्स वो सेटिस्फाइड है ना। अब इस बात पे वो कुछ अपना ओपिनियन सर को बताती है जिनसे कि इन सब चीजों को रोका जा सके, जैसे प्लेग्राउंड का वॉल बड़ा कर देना, कॉरिडोर कैमरास इंस्टॉल करना, इसी तरीके से। वैसे उसके इन सब आइडिया से सारे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। तो अब जो भी था वो मीटिंग यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब सारे स्टूडेंट्स अपने क्लास में जाने लगते हैं। उसी टाइम पे जाओ तांग के पास आता है। वो तांग को कहता है कि वो नहीं जानता था कि वो कौन से हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थी, इसलिए वो उससे मिलने नहीं आया, पर वो उससे मिलना चाहता था। तांग उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए वहाँ से जाने लगती है, पर जाओ उसको रोकता है। वो कहता है कि मुझे पता चला ये सब चीज मिंगसू की थी ना तुम्हारे साथ, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो कहती है तुम्हें पता है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, तुम्हारी वजह से। उसको लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम भी मुझे पसंद करते हो, इसलिए वो बार बार मुझे परेशान करने के लिए आती है। तो अब तुम्हें पता चल गया ना कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वैसे मैं तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम दोनों एक ही तरीके के आदमी हो, तो तुम प्लीज मुझसे दूर रहो। इतना बोल के वो जाने लगती है। इस पॉइंट पे साउस को कहता है कि पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो कहती है पर मैं नहीं करती। इतना बोल के वो चली जाती है और वो तो बोल के चली ही जाती है, पर जब ब्यांग उसके पीछे जाने लगते हैं तो साओ उनको रोक लेता है और उनसे बहस करना शुरू कर देता है। तो वो भी सेम चीज बोलते हैं कि तांग मेरी है तो तुम उससे दूर रहा करो। इतना बोल के वो भी चले जाते हैं। तो अब ऐसे ही दिन कट रहा था। एक दिन ब्यानयांग को लेने के लिए उनका फ्रेंड आया था। वो तांग से एक दिन के लिए अपना दोस्त उधार मांग रहा था, पर ब्यानयांग तो साफ मना कर देते हैं उसके साथ जाने के लिए। इस पॉइंट पे तांग उनको कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चले जाइए। इतना बोल के उसके कार में बिठा भी देती है। तो अब दोनों दोस्त बैठ के ऐसे ही ड्रिंक कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनका फ्रेंड उनसे पूछता है कि तुम पसंद करते हो क्या उसको। इस पर वो फाइनली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो पसंद करते हैं। साथ में उनका फ्रेंड ये भी पूछता है कि अब्रॉड जाने का कोई प्लान है, पर वो कहते हैं कि नहीं, सब कुछ तो यही हो जाएगा, तो फिर अब्रॉड जाके क्या करना है। पर उनके फ्रेंड को साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो तांग के साथ यहाँ पे रुकना चाहते हैं, बस यही रीजन था उनका अब्रॉड न जाने का। तो अच्छे से ड्रिंक करने के बाद इधर तांग को कॉल करता है उनका फ्रेंड, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही टल्ली हो चुके थे, तो घर लेके जाना था उनको। मतलब वो आधे रास्ते तक ले आया था, पर नीचे से जाके लाना था तांग को। तो वो नीचे जाती भी है और उनको संभाल भी लेती है, पर वो हाउस की भूल गई थी, तो वो उनसे ही मांगती है उनका। पर वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुम्हें मैसेज कर रहा था, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी। अब इस बात पे वो क्या ही बोले। वो कहती है ठीक है, पहले चाबी तो दीजिए, घर के अंदर तो जाना है ना। पर वो कहते हैं कि नहीं, पहले मुझे मनाओ, मुझे किस करो। अब हाँ, शुरुआत में तो थोड़ा झिझक रही थी, पर वैसे उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वो उसके फोरहेड पे किस करते हैं। और जब लिप पे करने वाले रहते हैं तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, पर वो करते नहीं है, वो उसको अच्छे से पकड़ लेते हैं। तो वो उनको लेके रूम में आती है। वहाँ जाने के बाद तांग उनको कहती है कि आपका फोन बज रहा है। वो कहते हैं कि अलार्म बज रहा है, एंड देन एक पेंडेंट उसको देते हैं एंड हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। वो उसको कहते हैं कि आज वो 19 की हो गई है, मतलब एडल्ट हो गई है, तो वो बहुत सारी चीजें कर सकती है जो वो नहीं कर पाती थी पहले। मतलब अपने पसंद से ड्रेसअप करना या फिर कहीं आना जाना, कुछ भी, ये सारी चीजें। तो ये सब कह के वो उसको वो पेंडेंट पहना भी देते हैं और साथ में कहते हैं कि कल मैं तुम्हें कहीं लेके चलूंगा। इतना बोलते बोलते खुद ही सो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट डे वो लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे और उस टाइम पे वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी केयर इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। साथ में वो उसको ये भी कहते हैं कि अगर मेरे प्यार की वजह से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है तो तुम मुझे बोल दिया करना, मैं तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन में रह के ट्रीट करूंगा। और कल के लिए सॉरी, मैं कुछ ज्यादा इम्पल्सिव हो गया था किस के लिए। अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो भी समझ रही थी और वैसे वो भी उनको पसंद करती थी। पर वो कहती है कि हम बेट लगाएं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट्स को लेके, अगर आपका 600 से ज्यादा पॉइंट आता है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे उसको पकड़ के अच्छे से घुमाने भी लगते हैं। और आज पहली बार वो लोग अच्छे से एक दूसरे को हग भी किए थे, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा खुश थी और वो समझ रही थी उनका खुशी। तो अब दोनों लग जाते हैं पढ़ाई करने में। तो पता चलता है कि कल ही एग्जाम है,
वैसे उस टाइम उनको तांग बोलती है कि आपको मेरा रिकॉर्डर याद है? वो कहते हैं हाँ, जिसपे वो आगे बताती है कि हर साल प्रोविंशियल टीवी स्टेशन के लोग आते हैं इंटरव्यू लेने टॉप 3 लोगों को, और वो लाइव होता है। तो मैं चाहती हूँ सारी रिकॉर्डिंग को रिलीज कर देना उस टाइम पे। और वैसे वो पता लगाई है तो पता चला है कि मिंगसुई ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन कमिंग ऑफ एज सेरेमनी अरेंज करने वाली है, तो वो वहाँ पे भी ये चीज भिजवा देगी। और इससे अच्छा गिफ्ट उसके लिए और क्या ही होगा। वो उनको बताती है कि वो ऐसी ही है, कोई अगर उसके साथ बहुत बुरा करता है ना तो वो ये चीज भूलती नहीं है, एक न एक दिन वो काइंड ऑफ बदला जरूर लेती है इस तरीके का। पर अब वो खुद को लकी समझती है क्योंकि उसके पास प्यान्यांग है जो उसका हर टाइम साथ देते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, दोनों लोग का एग्जाम हो जाता है। वो पहले ही पेपर सबमिट करके आ चुकी थी और उनका वेट कर रही थी। इस पॉइंट पे वो उससे पूछते हैं कि तुम भागते हुए मुझसे मिलने के लिए आई हो, तो इससे लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही हो। वो ये सुन के थोड़ी अपसेट हो जाती है। वो कहती है नहीं हूँ क्या, मतलब सच में वो उनकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। ये चीज उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। वो उसी से पूछते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो कहती है मैं गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ आपकी। वो पूछते हैं कि 600 मार्क्स लाना था ना, तो उसके बिना ही। वो कहती है ठीक है, फिर आप अगर एग्जाम नहीं पास कर सकते तो आप ऐसा प्रिटेंड करना जैसे मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं। अब ये सुन के वो तो झट से रिजल्ट देखने जाने लगते हैं, पर वो उनको रोक। मन में तो यही चल रहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता आपका कितना मार्क्स है, मैं तो आपको एज अ पर्सन पसंद करती हूँ। पर ये चीज वो उनको बोलती नहीं है। वो उनको बोलती है कि मैंने तो मूवी टिकट लिया है, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को इनवाइट कर सकती हूँ साथ में देखने के लिए। इसका मतलब वो उसके बॉयफ्रेंड बन चुके हैं और अब दोनों एक दूसरे को ऑफिशियली डेट करेंगे। ये सुन के तो वो इतना खुश हो जाते हैं। तो अब थोड़ी देर बाद रिजल्ट भी आउट हो जाता है, सारे लोग जाते हैं रिजल्ट देखने के लिए। तो एज एक्सपेक्टेड तांग टॉप की थी और स्कूल की तरफ से उसको 100,000 यॉन दिया जाता है इस चीज के लिए। और उसी टाइम पे वहाँ पे रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और तांग से आके क्वेश्चन करने लगते हैं। उससे पूछते हैं कि वो वर्ल्ड को क्या बताना चाहती है। तो आज वो कुछ बताना नहीं चाहती थी, वो कुछ सुनाना चाहती थी सारे लोग को। पर क्या, तो आज तक स्कूल में वो जो भी चीज सफर की है वो सब कुछ का रिकॉर्डिंग है उसके पास, और वो रिकॉर्डिंग सबके सामने प्ले करती है, जिसमें सब सुनाई दे रहा था। मिंगसू उसको क्या क्या करने के लिए कह रही थी, किसी किसी टाइम पे उसको कपड़ा निकालने के लिए कह रही थी, उसका फोटो खींचने की बात कर रही थी, उसको मारने पीटने की बात कर रही थी, हर चीज। तांग एग्जाम ना दे पाए इसके लिए उसका हाथ तोड़ने तक का बात बोल रही थी मिंगसू। तो अब सबके सामने ये सब रिकॉर्डिंग सुना के वो ये भी बता देती है कि ये आवाज किसका है, और साथ में वो ये कदम क्यों लिए ये भी बता देती है। मतलब उसके हिसाब से इन जैसे लोगों को माफ नहीं किया जा सका। ये सब कुछ बोल के वो वहाँ से चली जाती है और सारे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं मिंगसू को। वो तो अपना मुंह छिपा के भागती है वहाँ से। इधर वो उसको कहते हैं कि तुम काफी ब्रेव हो गई हो। वो कहती है कि बिना आपके शायद पॉसिबल नहीं था, पर वो उसको समझाते हैं कि बिना मेरे भी तुम बहुत ब्रेव हो और तुम बिना हेजिटेशन के अपना बात सबके सामने रख सकती हो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिन बाद मिंगसू आई थी तांग से मिलने के लिए। वो अपना बदला लेने के लिए आई थी उससे, क्योंकि आज मिंगसू का पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया। उसके पेरेंट्स जेल चले गए, उसका घर, उसका लाइफ सब बर्बाद हो गया। तांग उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे पापा जेल में है क्योंकि वो टैक्स इवेड किए हैं, और बात रहा तुम्हारा, तो अगर तुम किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं करती तो तुम्हारे साथ भी कुछ भी नहीं होता ऐसा। अब ये सब बकवास नहीं सुनना था मिंगसू को। वो बस एक ही चीज समझना चाह रही थी, और वो ये कि अगर तांग नहीं होती तो आज उसका लाइफ ऐसा नहीं होता। तो अब इसलिए वो चाकू लेके भिड़ जाती है उस पे, पर फिर से ब्यांग उसको बचा लेते हैं एंड लगे हाथों गार्ड्स को बुला के उसको भी पकड़वा दिया जाता है। तो अब ये मुसीबत भी टल चुका था। इस टाइम पे ब्यांग उसको बोलते हैं कि अब तुम अपना लाइफ फुल कॉन्फिडेंस के साथ जी सकती हो अपने तरीके से। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। उन लोग का ग्रेजुएशन हो जाता है। वो अपने फ्रेंड के साथ फोटो ले रही थी और साथ में रख भी लेती है याद के तौर पे। वहीं पे पीछे खड़े होकर ब्यांग किसी से बात कर रहे थे। उनको देख के वो अपने फ्रेंड को कहती है कि तुम मेरा उनके साथ एक फोटो ले लोगी क्या। अब उसके फ्रेंड को क्या ही दिक्कत था, वो तो राजी थी। तो तांग भी जाके उनके बगल में खड़ी हो जाती है। ये देख के उनको भी समझ में आ जाता है कि वो उनके साथ फोटो लेने के लिए आई है यहाँ पे। तो वो भी कॉल रख के फिर फोटो लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। बीच में आ जाता है इंटरप्ट करने के लिए उनका फ्रेंड, तो वो अपने फ्रेंड को भी भगा देते हैं। तो अब उसकी फ्रेंड जैसे ही फोटो लेने वाली थी वो उसको किस कर लेते हैं। इस टाइम पे वो थोड़ा सा शॉक्ड होती है, पर वो भी उनको किस करती है एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए विश करती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।